चर्चा में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, भारतीय संविधान अनकही कहानी, इस पुस्तक के दोस्तों लेखक अगर आपसे पूछे, खुद प्रधानमंत्री ने इस पुस्तक का दोस्तों विमोचन किया। और अगर आपसे पूछे इस पुस्तक के कौन वर्तमान में लेखक है, तो ध्यान रखिएगा इसके लेखक है राम बहादुर राय। कौन? राम बहादुर राय जो है ये दोस्तों इसके लेखक हैं। और अगर पूछा जाए आपसे किसने इसका विमोचन किया, लॉन्चिंग किसने की है, तो ध्यान रखिए खुद प्रधानमंत्री ने दोस्तों इसकी लॉन्चिंग की है। तो भारतीय संविधान अनकही कहानी जो है अगर आपसे पूछा जाए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राम बहादुर राय। इसका विमोचन खुद दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने किया। और दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि संविधान की जो आत्मा है, क्या संविधान की दोस्तों जो आत्मा है, इसे आर्टिकल 32 के अंदर किसके द्वारा बताया गया? क्या संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने बताया? कमेंट बॉक्स के अंदर छाप के बताइए। और यह पुस्तक आपके सामने भारतीय संविधान अनकही कहानी, राम बहादुर राय की दोस्तों पुस्तक आपके सामने। ठीक है, अब देखिए एक पुस्तक और हाल ही में बड़ी चर्चा में थी दोस्तों, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। क्या यह पुस्तक बड़ी चर्चा में थी? द बॉय हु रोट, क्या द बॉय हु रोट, एक लड़का जिसने क्या लिखा? जिसने लिखा दोस्तों संविधान, ए बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ी चर्चा में थी दोस्तों। और ध्यान रखना इसके लेखक कौन है? राजेश तलवार। कौन? राजेश तलवार। और देखिए जिनके बारे में पुस्तक है ना, कल दोस्तों उनके बारे में सवाल पूछा गया आपके, और याद करो ये दोस्तों आपके सामने देखिए इस फोटो में आपको यहां जवाहरलाल नेहरू दोस्तों दिखाई देंगे। और मैंने आपको एक सवाल पढ़ाया था कि पहली बैठक कब हुई थी संविधान की? 9 दिसंबर 1946। याद है आपको? पहली बैठक संविधान की 9 दिसंबर 1946। सच्चिदानंद जो सिन्हा है, कौन? सच्चिदानंद जो सिन्हा है, इन्हें दोस्तों पहला अस्थायी जो अध्यक्ष है अपॉइंट किया गया। फिर दोस्तों इसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जो है इन्हें दोस्तों स्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। अगर मैं पूछूं आपसे इसके बाद में 13 दिसंबर 1946, क्या 13 दिसंबर 1946, इसमें दोस्तों किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य जो प्रस्ताव है इसे दोस्तों पेश किया गया। और यही सवाल कल दोस्तों एमपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया, यही सवाल कि 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह प्रस्तुत किया गया। और कल दोस्तों एमपीपीसीएस में इस सवाल को पूछ लिया। अब आप मुझे एक सवाल और बताओ कि यह उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब दोस्तों इसे पास या फिर पारित किया गया? यह आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, कब इसे पारित या फिर पास किया गया। आगे देखिए, अगर पूछे आपसे दोस्तों नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ये किसकी पुस्तक है? ध्यान रखना ये विनोद राय। किसकी पुस्तक है? विनोद राय की दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है? तो ध्यान रखिए नॉट जस्ट ए व्हाइट वॉचमैन। क्या नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन दोस्तों अगर आपसे पूछे किसकी बुक है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके विनोद राय की पुस्तक है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। अब देखिए विनोद राय कौन थे? भारत के दोस्तों एक्स सीएजी थे। कौन? विनोद राय। ये भी आपको ध्यान रखना। और कल एमपीपीसीएस में दोस्तों सीएजी से भी क्वेश्चन आया था। अगर मैं पूछूं आपसे इंडिया के फर्स्ट सीएजी कौन थे? याद करके बताओ इंडिया के फर्स्ट दोस्तों सीएजी, अरे नरहरि राव। कौन थे? नरहरि राव जो है ये भारत के दोस्तों ध्यान रखिएगा फर्स्ट सीएजी कौन थे? नरहरि राव। आर्टिकल 148 से 151 तक है। अगर पूछे कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष दोस्तों ये इसका कार्यकाल हो गया। और वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ध्यान रखिएगा ये वर्तमान में भारत के सीएजी। देखिए सवाल एक था पर पोस्टमार्टम करके 5 सवाल आपके सामने है। एक्स सीएजी कौन? विनोद राय। इनकी पुस्तक का नाम नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, इनकी पुस्तक का नाम। पहले सीएजी कौन? नरहरि राव दोस्तों भारत के फर्स्ट सीएजी। 148 से 151। अगर पूछे कार्यकाल कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष दोस्तों इनका कार्यकाल। अगर पूछे कौन वर्तमान में, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ध्यान रखिएगा वर्तमान में भारत के सीएजी। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉम्ब ऑफ सैंड, छपने वाला क्वेश्चन लिखना।
छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, टॉम्ब ऑफ सैंड। अगर पूछूं मैं, ये जो पुस्तक है टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि, क्या रेत की समाधि दोस्तों जो पुस्तक है, ये पुस्तक है किसने लिखी है? तो ध्यान रखिएगा, गीतांजलि श्री के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई। और दोस्तों इस पुस्तक को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया। तो लिखिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 इससे सम्मानित होती है गीतांजलि श्री की टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि। पर यह जरूर ध्यान रखना कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन डेजी रॉकवेल। यह भी सवाल पूछ सकता है। देखिए, हर किसी को नहीं पता यह सवाल कि भाई गीतांजलि श्री की पुस्तक है आपके टॉम्ब ऑफ सैंड। जिसने भी थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स पढ़ी है उसे यह सवाल आता है। परीक्षा वाले को भी यह पता है कि यह सवाल आपको आता है, तो हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया। तो डेजी रॉकवेल जो है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने दोस्तों इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। इस सवाल को छाप लेना। आगे देखिए, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। अगर पूछे ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक दोस्तों कलराज मिश्र, किसकी पुस्तक है? कलराज मिश्र की। और जो कहां के राज्यपाल हैं? राजस्थान के। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजस्थान के राज्यपाल हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। ये दोस्तों इनकी पुस्तक है। एक सवाल आप बताओ मुझे, हाल ही में कहां के राज्यपाल जो कल्याण सिंह थे दोस्तों, इन कल्याण सिंह को पद्म विभूषण दिया गया? कमेंट बॉक्स में छापना, ये किस राज्य के दोस्तों, ये किस राज्य के तो राज्यपाल थे, ये बताना है आपको किस राज्य के राज्यपाल थे और किस राज्य के दोस्तों ये मुख्यमंत्री थे। दोनों के आंसर आपको छापना है। कल्याण सिंह, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।